which is simple learning, and today we will study chapter number 7 of your science subject. The name of the chapter is Soil Conservation, class 5th science. So student, without further delay, let's get started. तो student, this is chapter number 7. Soil conservation का मतलब क्या होता है? Soil को बचाना. अब ये कैसे बचाना है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज सॉइल इरोजन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉइल इरोजन. लॉस ऑफ टॉप फर्टाइल लेयर्स ऑफ द सॉइल, जहां पे की जो लेयर की अलग अलग लेयर होती है सॉइल की, टॉप सॉइल, ठीक है. तो जो टॉप सॉइल होती है तो वो उसमें जो टॉप फर्टाइल लेयर होती है, यानी कि उसका जो सॉइल की जो टॉप फर्टाइल लेयर होती है, जब उसका लॉस होने लग जाता है तो उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन. सिल्टिंग, a process by which top humus rich layer of soil are carried away by water and deposited in the river beds. जो प्रोसेस जिसमें कि जो ह्यूमस रिच लेयर होती है सॉइल की, यानी कि सॉइल में हमने पढ़ा कि ह्यूमस फाउंड होती है, ठीक है, और ये फर्टाइल बनाती है सॉइल को, इंपॉर्टेंट होती है सॉइल के फर्टाइल होने के लिए. तो उससे क्या होती है, ह्यूमस के प्रेजेंट होने से सॉइल अच्छी रहती है. तो ये किसके थ्रू ले जाई जाती है, वाटर, और डिपोजिट हो जाती है रिवर बेड्स में. इसको बोलते हैं सिल्टिंग. सॉइल बाइंडर्स, जो प्लांट है वो बाइंड करते हैं सॉइल पार्टिकल्स को, इसलिए सॉइल इरोजन को होने से रोकते हैं. सॉइल इरोजन का मतलब सॉइल को बह जाना, सॉइल का बह जाना. एफोरेस्टेशन, यानी कि न्यू ट्री लगाना और अदर प्लांट भी प्लांट करना. डिफोरेस्टेशन, इन प्लांट्स को जो हमने लगाया इनको काटना. पेस्टिसाइड्स, जो केमिकल हम पेस्ट यानी कि जो कीड़े मकोड़े जो फसल को बर्बाद कर देते हैं, तो तब हम केमिकल को यूज करते हैं, उनको बोलते हैं पेस्टिसाइड्स. सॉइल इज एन इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, जो सॉइल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. ये एक टॉप मोस्ट लेयर बनाता है हमारी अर्थ क्रस्ट का. और जो सॉइल है उसमें बहुत टाइप के मिनरल्स और वाटर्स होते हैं. जो प्लांट है वो वाटर और मिनरल्स सॉइल से लेते हैं. बहुत टाइप के एनिमल जैसे कि अर्थवॉर्म, इंसेक्ट, स्नेक्स एटसेट्रा, ये शेल्टर लेते हैं सॉइल में. आपने देखा भी होगा, जब सॉइल को डिग करते हो, कभी आपने करा होगा, तो आप देखते हो ना कि उसमें जो अर्थवॉर्म है वो, उनको क्या बोला जाता है, फ्रेंड कहा जाता है ना सॉइल का, ठीक है. तो इसलिए कहा जाता है कि वो सॉइल को और अच्छा बनाते हैं. सॉइल इज ऑल्सो नीडेड फॉर द बिल्डिंग ऑफ हाउसेज. जो सॉइल है वो चाहिए होता है हमें, हम अपने घर भी तो इसी से बनाते हैं. मेकिंग यूटेंसिल्स, देखा होगा आपने, मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं, और मिट्टी के खिलौने भी बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं. यू मे फाइंड, जैसे कि आप एग्जांपल दे रहे हो, अपने घर में आप मिट्टी का घड़ा यूज करते हो ना, जब गर्मियों में आप उसको यूज करते हो कि इसका ठंडा पानी, आपको फ्रिज का पानी जब अच्छा नहीं लगता तो आप उसमें पानी स्टोर करके, और उसका पानी क्या रहता है, ठंडा, क्योंकि जो सॉइल है वो क्या करती है, ठंडा करने का काम करती है. तो इसलिए हम इसको किसमें करते हैं, बर्तन बनाने में भी यूज करते हैं. यू मे फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल एट डिफरेंट प्लेसेस. आप अलग अलग सॉइल को पाते हो अलग अलग जगह पे, एक ही जगह पे सब टाइप की सॉइल नहीं मिलती है. जो सॉइल का टाइप है वो डिपेंड करता है, यानी कि जितने टाइप की जो सॉइल है वो डिपेंड करता है सॉइल पार्टिकल, वहां पे मिनरल, और जो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो कैसी है. सॉइल एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो कि लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए, यानी कि अर्थ में लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और हमें इस सॉइल को प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि हम इसको लंबे टाइम तक क्या कर पाए, यूज कर पाए. Soil erosion, the process of removal of topsoil due to the action of water and wind is called soil erosion. Soil erosion क्या हुआ कि जो टॉप सॉइल होती है, सॉइल की जो टॉप सॉइल लेयर है, ठीक है, लेयर है जो अपर मोस्ट लेयर है, तो वाटर और विंड की वजह से जब जो सॉइल है वो उड़ जाती है, वाटर के साथ बह जाएगी, हवा के साथ उड़ जाएगी, उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन. और ये क्या करता है, लैंड का वेस्टेज, यानी कि आपने देखा होगा कि जहां पे भी जो वाटर और विंड उसको ले जा देते हैं, तो वहां से जो सॉइल है वो हट जाती है, वो दूसरी जगह क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है. तो आप ऐसे देखिए, पानी के थ्रू जो सॉइल है वो उसी में पानी में बह के अपने साथ वो जो पानी है वो ले जा देता है, ऐसे विंड भी. और यहाँ पे ब्रेन बॉक्स में आपके पास जो सॉइल है वो नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है कि जो बार बार नहीं मिलेगा. दिस शुड मेक अस थिंक हाउ मच वी वैल्यू दिस रिसोर्स. और इस वजह से हमें सोचना चाहिए, हमें इसकी कीमत को जानना चाहिए, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि जिसको दोबारा मिलने में हमें बहुत टाइम लगेगा, वो हमें इतनी आसानी से नहीं मिल सकते अगर खत्म हो गई तो. और अगर सॉइल में कोई भी हमने डैमेज कर दिया, हमने नेचर के बैलेंस को डिस्टर्ब किया, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लाइफ के लिए. और यहाँ पे भी आपको इस बुक में दिख रहा होगा कि सॉइल इरोजन, यानी कि विंड से जो सॉइल उड़ रही है. अब हम वाटर के, सॉइल इरोजन बाय वाटर. मेक अ मॉडल ऑफ हिल्स. अब आपको यहाँ पे एक्टिविटी करनी है कि आपने एक मॉडल बनाना है हिल्स का. और रिवर वैली बाय मेकिंग हीप्स ऑफ सॉइल. और आपने वहां पे क्या करना है, हीप ऑफ सॉइल के थ्रू एक मॉडल बनाना है हिल्स का, और वहां पे रिवर वैली बनानी है, और उसमें कुछ पानी डाल देना है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये जो गर्ल है ये इसमें पानी डाल रही है. यू विल सी दैट
एज वाटर रन्स डाउन इट टेक्स अवे टॉप लेयर ऑफ सॉइल। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे पानी उस पर गिर रहा है तो जो सरफेस है सॉइल की, जो टॉप लेयर है सॉइल की, वो क्या हो जा रही है, बह जा रही है, वो ग्राउंड में पहुंच जा रही है उस पानी के थ्रू। तो इसको बोला जाता है सिल्टिंग। और ये आपको यहाँ पे और अच्छे समझाया गया। आप इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हो। हीप बनाओगे, आप उसमें पानी डालोगे और उसके जैसे आप उसमें पानी डालोगे वैसे वो सॉइल क्या हो जाएगी, बह जाएगी। तो ये होता है टॉप लेयर ऑफ सॉइल का रिमूवल होना, इसको बोलते हैं सिल्टिंग। सॉइल इरोजन बाय ईयर, ईयर के थ्रू। अब आप इस एक्टिविटी को कैसे करोगे, कुछ सैंड रख दो एक जगह पे फर्श में, और उसके बाद ईयर यानी कि हवा चलाओ। आप इसको फैन से भी कर सकते हो और अपने हैंड से भी कर सकते हो, किसी को लेकर, यानी कि किसी हल्की चीज को लेकर, यानी कि हैंड फैन को ही लेकर। यू विल सी दैट सैंड इज ब्लोन ऑफ। आप देखोगे कि सैंड है वो उड़ गई और वो दूसरे प्लेस पे डिपॉजिट हो जाती है। और जो एयर है वो कहां पे से ब्लो हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन से। यू विल अगेन सी द सेम थिंग। फिर आप अगर आप फिर से अपोजिट डायरेक्शन से भी देखोगे, एक बार इस डायरेक्शन एक बार इस डायरेक्शन में ब्लो किया हवा को, और आप देखोगे जो हवा है वो ले जा रही है अपने साथ उस सॉयल को, टॉप लेयर ऑफ सॉयल को। इसको बोलते हैं सॉयल इरोजन। और आपको एक्टिविटी ऐसे दे रखी है और आप उसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हो। अब जो सॉइल इरोजन का प्रिवेंशन है वो कैसे रोक सकते हैं। जो सॉइल इरोजन है वो अकर होती है जगहों पे जहां पे जो ट्रीज और प्लांट्स नहीं होते हैं। जो ट्रीज है उनकी रूट होती है जो सॉइल तक डीपली क्या होती है, गई रहती हैं, बहुत डीपली जाई रहती हैं, और वो सॉइल पार्टिकल को बाइंड यानी कि पकड़ लेती हैं। और इस वजह से जो ट्रीज और प्लांट्स है वो प्रिवेंट कर लेते हैं जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल का ब्लोइंग होना यानी कि उड़ना, और वॉशिंग यानी कि पानी के साथ बहना। इसलिए बोलते हैं ना कि प्लांट मोर ट्रीज। क्यों, एक तो है हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड फ्री बनाते हैं, पॉल्यूशन फ्री बनाते हैं। सेकंड वन थिंग है कि जो सॉइल है उसका इरोजन इजिली नहीं हो पाता है, क्योंकि जो ट्रीज की रूट्स होती हैं, जो प्लांट्स की रूट होती है वो उसको पकड़े रखती है। इस वजह से इजिली क्या नहीं हो जाता है, सॉइल इरोड नहीं होती है। अब आप इसको यहाँ पे भी एक्टिविटी के थ्रू कर सकते हो। आपने 2 वुडन बॉक्स लेने हैं, उनमें सॉइल डाल देनी है। एक बॉक्स में आपने कुछ प्लांट जैसे कि ग्रास वगैरह डाल दी। टिल्ट बोथ द बॉक्स, उनको थोड़ा आपने तिरछा कर देना है और उसमें अमाउंट ऑफ वाटर दोनों बॉक्स में डाल देनी है। अब आप देखोगे कि क्या हो रहा है। यू विल सी दैट ओनली वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द बॉक्स इन विच प्लांट्स आर फिक्स्ड। आप ये देखोगे कि जो वाटर है वो केवल बह रहा है जहां पे जो प्लांट है वो फिक्स्ड है, और दूसरे वाले बॉक्स में जिसमें कि क्या है, वाटर अलोंग विद सोइल इज ड्रेन आउट। दूसरे वाले बॉक्स में एक में तो आपने ये डाला, ठीक है, और एक में आपने ऐसे रखा और मिट्टी थी और सीधा पानी डाल दिया। तो आपने देखा कि सीधा फ्लो हो रहा है, और इसमें फ्लो तो हो रहा है पर ये नहीं है कि उसमें मिट्टी भी बह के आ रही है। उसमें मिट्टी बह के नहीं आएगी क्योंकि आपने जो भी ये प्लांट वगैरह रखे हैं उसमें तो उसका जो पानी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इसमें मिट्टी इतनी बह के नहीं आई। किसमें आई, जिसमें कि प्लांट नहीं थे। तो ये एक्टिविटी आप अपने आप भी कर सकते हो। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन नॉट ब्लो ऑफ द सॉइल इन प्लांटेड एरियाज। ऐसे वे में जो विंड है, जो हवा है, वो ऐसे सॉइल को नहीं उड़ा के ले जाती है जहां पे प्लांट होते हैं, जहां पे प्लांट होते हैं। जो रूट है ट्रीज और प्लांट्स की वो सॉइल बाइंडर्स की तरह वर्क करते हैं। इसलिए जो प्लांट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हमें प्लांट करने पड़ेंगे ट्रीज को, और इसको बोलते हैं एफॉरेस्टेशन यानी कि ज्यादा से ज्यादा ट्री को लगाना। कैटल लाइक काउ, बफेलो, शीप एंड गोट ग्रेज द ग्रास इन द फील्ड्स। जो कैटल है, बफेलो, शीप और गोट, वो चरते हैं फील्ड्स में जहां पे ग्रास रहेगी। और ज्यादा ग्रेजिंग की वजह से भी जो एनिमल है वो वेजिटेशन और उस लैंड को बैरन बनाते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ज्यादा ओवर ग्रेजिंग का मतलब एक लिमिट से ज्यादा उनकी क्या होगी, अगर वहां पे उनको ग्रेजिंग करवा दी, उनकी ग्रेज करवा दी अगर उनको, ठीक है, अगर उनको वहां पे ज्यादा फीड करा दिया वो ग्रास, तो वो खत्म हो जाएगा। फिर जो सॉइल है वो लूज हो जाएगी और इजिली इरोड हो जाएगी। तो इस वजह से भी हमें ज्यादा ये नहीं करना चाहिए। इसको अवॉइड करने के लिए जो कैटल है उसको हमें ज्यादा ग्रेज नहीं करना चाहिए उसी फील्ड में बहुत टाइम तक। जो टेरेस फार्मिंग है या स्ट्रिप क्रॉपिंग है, जो हिली एरियाज में यानी कि जो हिली एरियाज में रहती हैं वो चेक करती है सॉइल इरोजन को हिल्स पे। स्ट्रिप क्रॉपिंग, ये जो आप देख रहे हो ना, ये टेरेस फार्मिंग और स्ट्रिप क्रॉपिंग यानी सीढ़ी नुमा क्षेत्र, सीढ़ीदार क्षेत्र हुए, सीढ़ीदार खेत हुए ये, ठीक है। वी में स्ट्रिप्स और बेंड एंड राइट एंगल ऑन द स्लोप ऑफ द हिल्स टू कंट्रोल सॉइल इरोजन ऑफ सॉइल। आपने देखा होगा जैसे कि ये खेत है, इनके किनारे किनारे क्या है, ये देखा होगा ना आपने, ये स्ट्रिप बने हुए हैं। तो ये सॉइल को क्या करते हैं, बहने से रोकते हैं। Observe the step-like arrangement on the hills shown in the picture. इनको देखिए आप। These step on hills help to prevent the erosion of soil. और इनकी वजह से भी सॉइल क्या होती है, बहने से रुक जाती है। ये देखिए जैसे कि ये स्ट्रिप क्रॉपिंग है और किनारे किनारे ये देखिए यहाँ पे एड्ज है तो ये इजिली फ्लो नहीं होंगे, ये इनको होल्ड कर देगा, ये जो स्ट्रिप बने हुए हैं। तो स्टूडेंट हम बढ़ते हैं आगे।
जो सॉइल है वो प्रोटेक्ट करती है। सॉइल बाउंड्रीज यानी कि हम सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं सॉइल बाउंड्रीज बना के। किस पे? जो फार्म लैंड है यानी कि जो हम जिसपे हम कुछ भी उगाते हैं, ये जो बाउंड्रीज है ये रिटेन रखती है रेन वाटर को और प्रिवेंट करती है सॉइल इरोजन को। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, ये बाउंड्री बनी हुई है, जैसे कि यहाँ पे ग्रास है, यहाँ पे हमने पेड़ तो लगा रखे हैं, ये बाउंड्री बना रखी है। तो जो आपको ये बाउंड्री दिख रही है, ये बाउंड्री है एक, ये तो ये ऐसी ऐसी बाउंड्री बनी हुई है जो बीच में। तो सॉइल बाउंड्रीज के थ्रू हम उस फार्म लैंड में मिट्टी को बहने से बचा सकते हैं। ये जो बाउंड्रीज है ये रिटेन करती है रेन वाटर को, प्रिवेंट करती है सॉइल इरोजन को। प्लांट करने से ज्यादा ट्रीज को फार्म में वो भी हेल्प करता है सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे भी करे हुए हैं प्लांटेड ट्रीज। यहाँ पे भी जो सॉइल फर्टिलिटी वो क्या है? टू गेट हायर यील्ड ऑफ ए क्रॉप, अगर आप ज्यादा अमाउंट में क्रॉप चाहते हैं, जो सॉइल है उसको फर्टाइल होना पड़ेगा। और इसका मतलब है कि उसमें ह्यूमस और मिनरल्स होने चाहिए। हम उसमें खाद भी डालते हैं, फर्टिलाइजर भी डालते हैं, ताकि जो सॉइल है वो रिच रहे ह्यूमस और मिनरल से। जो मैन्योर है, खाद है, मैन्योर है जो, उसको प्रिपेयर किया जाता है डिकम्पोज करने से। किसको? एनिमल के एक्सक्रीटा को। जैसे आपने काउ डंग को देखा होगा, वो भी हम खेत में डालते हैं। और जो प्लांट वेस्ट है, जैसे कि आप कोई भी सब्जी के बाहर के जो छिक्कल होते हैं, जो कब होते हैं उनके आउटर जो कवर होते हैं, उनको आप क्या करते हो? फेंक देते हो। तो आप इससे भी क्या कर सकते हो? डिकम्पोजिशन प्रोसेस के थ्रू फर्टिलाइजर्स बना सकते हो। फर्टिलाइजर आर मेड इन इंडस्ट्री, जो फर्टिलाइजर और इंडस्ट्री में बनती हैं और उसमें स्पेसिफिक टाइप का मिनरल होता है केवल। जो मैन्योर्स है उनमें ह्यूमस और मिनरल्स रहेगा, यानी कि जो आप एनिमल एक्सक्रीटा से यानी कि जैसे काउ डंग से और प्लांट वेस्ट से बनाओगे वो हो गए मैन्योर। और फर्टिलाइजर वो हो गए जो इंडस्ट्री में बनती है, जिसमें केवल मिनरल ही होता है। जो फर्टिलाइजर है वो रिच होते हैं किससे? मिनरल से ही। पर जो मैन्योर है यानी कि जो खाद है, मैन्योर है जो जानवरों के एक्सक्रीट से और प्लांट वेस्ट से बने हुए हैं, तो उसमें ह्यूमस और मिनरल्स होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। सम कॉमन फर्टिलाइजर एडेड टू द सॉइल आर, जो आप फर्टिलाइजर यूज करते हो जिसमें केवल मिनरल ही रहता है, वो है यूरिया, नाइट्रेट फर्टिलाइजर और फॉस्फेट फर्टिलाइजर। तो ये क्या होते हैं? ये इतने अच्छे भी नहीं होते हैं हमारी क्रॉप के लिए। हमारे क्रॉप के लिए अच्छा कौन है? मैन्योर, जिसमें कि एनिमल का एक्सक्रीटा, प्लांट वेस्ट है, ये ज्यादा बेस्ट है। बेसिक क्रॉप रोटेशन, जो बेसिक क्रॉप रोटेशन है वो क्या है? जैसे कि आपने क्या किया, पहले साल में टोमेटो लगाया, फिर दूसरे साल में उसी खेत में आपने कैरेट लगाया और तीसरे साल में आपने बीन्स लगाया। इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन करना। अब आपने दूसरे वाली क्यारी में, आप क्यारी बनाते हैं, हम क्यारी बनाते हैं अपने गार्डन में, तो दूसरे में हमने एक साल में बीन्स उगाई, फिर हमने टोमेटो, फिर कैरेट्स। तो ये करके क्रॉप रोटेशन होनी चाहिए। तो जैसे पहले साल में हमने क्या किया? टोमेटो, फिर बीन्स लगाई, फिर कैरेट्स लगाई, फिर हमने दूसरे साल में कैरेट लगाया, टोमेटो लगाया, बीन्स लगाई। तो ये हम रोटेट कर रहे हैं क्रॉप को। लगा तो वही क्रॉप रहे हैं पर उनको रोटेट कर रहे हैं, ये नहीं कि कैरेट्स ही चल रहा हमारा बहुत साल तक, नहीं। यहाँ पे हमने बीन्स लगाई, फिर कैरेट लगाई, फिर टोमेटो लगाया। तो क्रॉप रोटेशन होना चाहिए। इससे क्या होती है? जो सॉइल अपनी फर्टिलिटी को नहीं क्या करती है? लूज करती है। इसको हम पढ़ते हैं अभी। जो मैन्योर और फर्टिलाइजर है जो फार्मर फॉलो करते हैं बहुत सारी प्रैक्टिसेस को, ताकि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल मेंटेन रहे, तो वो उसी क्रॉप को बार बार ग्रो नहीं करते हैं। और अगर वो उसी क्रॉप को बार बार ग्रो करेंगे तो इससे जो सॉइल है उसमें मिनरल नहीं हो पाते हैं। जैसे कि वीट, उसको उसी सेम फील्ड में सोन किया जाता है पर सेकंड टाइम पे नहीं करना चाहिए। जो वीट है उसको केवल एक सीजन के लिए रखो और दूसरे सीजन के लिए हम ग्राम और पी क्रॉप को सोन करें। ये क्यों होता है? क्योंकि जो ग्राम और पी है और कोई भी पल्स क्रॉप है उसकी प्रॉपर्टी होती है इंप्रूव करने की फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को। तो रूट होती है जो इन प्लांट्स की, वो हेल्प करती है बाइंडिंग, किसके लिए? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बाइंड करती है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे। कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो जो इस प्रोसेस के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो ग्राम वगैरह जो पी क्रॉप होती है ये इनमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये फर्टाइल को, इसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इसकी वजह से फर्टाइल होती है सॉइल। और जो पल्स क्रॉप है इसको भी बोना चाहिए। किसके बीच भी? जब आप दो सीरियल क्रॉप बोओगे तो उनके बीच में, ताकि जो फर्टिलिटी है वो सॉइल की मेंटेन होनी चाहिए। यानी कि जैसे आपने एक बार कोई सीरियल क्रॉप बोई उसके बाद पल्स क्रॉप को बोना चाहिए। दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन, जैसे कि मैंने आपको इस डायग्राम से भी समझाया। ये पहले टोमेटो को उगाया, फिर बीन्स को, फिर कैरेट्स को। तो ये भी क्रॉप रोटेशन भी, आप एक बार कोई सीरियल क्रॉप लगाएंगे हम, उसके बाद हमें क्या करना है? दूसरी क्रॉप को लगाना है, हमें रोटेट करना है। इट टेक्स मोर देन 500 ईयर्स टू फॉर्म 2 सेंटीमीटर ऑफ टॉप सॉइल। तो देखिए 2 सेंटीमीटर आप ड्रॉ भी करते हो ना लाइन 2 सेंटीमीटर की, कितनी छोटी होती है वो। तो उतनी सॉइल को, उतनी टॉप सॉइल को फॉर्म होने में 500 ईयर्स लगते हैं। तो इसलिए इसको नॉन रिन्यूएबल सोर्स कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसको फिर से बनने में बहुत टाइम लगता है, ये इजिली फॉर्म नहीं होती है। अब हम पढ़ेंगे सॉइल पॉल्यूशन के बारे में। जो सॉइल है हमें वो फूड, क्लॉथ और इवन शेल्टर भी देती है। क्लॉथ आपने देखा होगा ना कि सिल्क वॉर्म, तो वो भी तो इसी से होता है। द लाइफ ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल, जब वो उस मलबरी के
उस पे पेड़ के पत्ते नहीं खाएगा तो वो भी कैसे ग्रो होगा। तो इसलिए तो जो लाइफ है प्लांट और एनिमल की डिपेंड है सॉइल पे, डायरेक्टली वे में और इनडायरेक्टली वे में। कोई भी सब्सटेंस है जो रिड्यूस करता है प्रोडक्टिविटी सॉइल, किसको बोलते हैं, सॉइल पॉल्यूटेंट। जो सॉइल है वो पॉल्यूट होती है बहुत सारे केमिकल से, जैसे कि पेस्टिसाइड और इंडस्ट्रियल वेस्ट से भी। पेस्टिसाइड केमिकल वे जिनको इंसेक्ट को मारने के लिए और पेस्ट डाला जाता है ताकि जो यील्ड यानी कि जो फसल है वो अच्छी हो। पर इन पेस्टिसाइड का यूज अगर आपने क्या किया, ज्यादा किया, तो ये क्या करते हैं, जैसे कि एक लिमिट से ज्यादा किया तो वो क्या करते हैं, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को क्या कर देते हैं, बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये जो केमिकल है ये वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी में भी एंटर होते हैं, वहीं रहने लग जाते हैं। और जब हम इन प्लांट प्रोडक्ट को लेते हैं तो जो केमिकल पॉल्यूटेंट है हमारी बॉडी में आएंगे और हमें भी क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसलिए जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल की वो क्या होती है, बदलती रहती है अगर हम ज्यादा यूज करेंगे पेस्टिसाइड्स का। और हम वो सब्जी खाएंगे तो हमें भी क्या हो जाएंगे, डिजीज हो जाएंगे। तो इसलिए पेस्टिसाइड का ज्यादा यूज नहीं करना है। इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है वो कंटेन करते हैं बहुत ही हार्मफुल और पॉइजनस केमिकल्स को। जो इम्प्रॉपर सेप्टिक सिस्टम या तो लीकेज, कहां से, सैनिटरी सीवेज, कई बार सीवेज का पानी चले जाता है, वो भी सॉल्यूशन सॉयल पॉल्यूशन को पॉल्यूट करता है, सॉयल को पॉल्यूट करता है, कॉज करता है सॉयल पॉल्यूशन। जो वेस्ट है, ब्रोकन बोटल्स, आप जैसे 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 बहुत सारे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जहां पे खा देते हैं वहीं पे क्या करते हैं, उस रैपर को फेंक देते हैं। ये भी नहीं करना चाहिए स्टूडेंट, कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें डस्टबिन में जाके उनको क्या करना चाहिए, फेंकना चाहिए। ये नहीं कि इधर उधर कहीं भी फेंक दिया। तो इससे भी क्या होती है, सॉइल पॉल्यूशन होता है, जैसे ग्लास पीसेस, कैन्स, टिन्स, प्लास्टिक मटेरियल्स एक्सेट्रा। ये कुछ मेजर कॉज जो सॉइल पॉल्यूशन को क्या करते हैं, कॉज करते हैं। तो ऐसे हमें सीधा उनको डस्टबिन में फेंकना चाहिए, ऐसे ना कि क्यों, क्योंकि नेचुरल को नेचर को भी हमें हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हम इन प्लास्टिक्स वगैरह को वहां पे फेंक देते हैं तो वहां पे क्या होता है, वो खराब, वो क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय तो नहीं होता है ना, वो क्या करता है, सॉइल को क्या कर देता है, पॉल्यूट कर देता है। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये सॉइल कंजर्वेशन चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर भी किया कीजिए, अपने दोस्तों की हेल्प करें। आई होप आपके एग्जाम अच्छे से जाए और आपके जो फ्रेंड्स और आप हैं, अब आपके एग्जाम आने वाले हैं तो अपने दोस्तों की भी हेल्प कीजिए और अच्छे से कीजिए अपने एग्जाम की तैयारी। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।